तीनों के लिए फायदेमंद। एक परफेक्ट विन 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 सिचुएशन है ये। मिनिस्टर नितिन गडकरी की ये एक लाइन इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, जो किसान अब तक सिर्फ हमारा पेट भरते थे, वो अन्नदाता अब हमारी गाड़ियों को भी पावर देंगे। वो अन्नदाता से ऊर्जादाता बन रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। आंकड़े देखिए, इस पॉलिसी से पहले मक्के का दाम क्या था? करीब 1200 रुपए प्रति क्विंटल। अब इथेनॉल की डिमांड बढ़ी तो वही दाम उछलकर 2800 रुपए तक पहुंच गया है। ये किसानों के इनकम में सीधा सीधा इजाफा है, जिससे उनकी जिंदगी में असल बदलाव आ रहा है। और इसका फायदा सिर्फ किसानों तक ही नहीं रुका। याद है वो चीनी मिलें जो हमेशा घाटे में रहती थीं, बंद होने वाली थीं, उन्हें भी एक तरह से संजीवनी मिल गई है। उनके पास जो 90 लाख टन सरप्लस चीनी पड़ी थी, इथेनॉल ने उसके लिए एक नया मार्केट खोल दिया। इससे हजारों नौकरियां भी बच गईं। चलिए अब बात करते हैं कुछ जरूरी सवालों और आलोचनाओं की, क्योंकि ये तो जाहिर है, जब भी कोई इतना बड़ा बदलाव आता है तो उसके साथ कुछ सवाल और शंकाएं भी उठती हैं। तो सबसे पहला मिथ, क्या इथेनॉल बनाने से देश में खाने की कमी हो जाएगी? फैक्ट ये है कि नहीं, ये सिर्फ सरप्लस मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज से बनता है। हमारे पास चावल, मक्का, चीनी का भरपूर स्टॉक है। और हाँ, सरकार के पास ये पावर है कि अगर कभी भी ऐसी कोई नौबत आई तो वो इसका प्रोडक्शन रोक सकती है। दूसरा मिथ, E20 फ्यूल यानी 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ी का इंजन खराब कर देगा। फैक्ट, जरा ब्राजील को देखिए, वहां गाड़ियां 27% इथेनॉल पर बिना किसी प्रॉब्लम के दौड़ रही हैं। और तो और, भारत की अपनी ऑटो इंडस्ट्री CIMAM ने भी कंफर्म कर दिया है कि आजकल की गाड़ियां इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक और मिथ, क्या फ्यूल के लिए बने इथेनॉल का गलत इस्तेमाल करके अवैध शराब बनाई जा सकती है? फैक्ट ये है कि बिल्कुल नहीं। फ्यूल ग्रेड इथेनॉल बनाने का प्रोसेस और उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सरकार के बेहद कड़े कंट्रोल में होता है। ये पीने वाली शराब से एकदम अलग चीज है। तो सवाल उठता है कि फिर इतना विरोध क्यों हो रहा था? इस पर मिनिस्टर नितिन गडकरी का एक बहुत बड़ा बयान है। उनका कहना है कि इथेनॉल के खिलाफ जो कैंपेन चला वो एक पेड कैंपेन था। इसे वो लोग चला रहे थे जिन्हें उस 23 लाख करोड़ रुपए के फ्यूल इंपोर्ट से सीधा फायदा होता है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। तो चलिए इन सब बातों को पीछे छोड़कर अब भविष्य की ओर देखते हैं, क्योंकि ये जो 20%